अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खूबसूरत शाम और ख़ूबसूरत अफ्तारी खूबसूरत मदरसे के साथ, सादा माहौल, सादा मदरसा, छोटी सी बस्ती में, बिल्कुल छोटी सी आबादी में खूबसूरत मदरसे का माहौल हम आज आपको दिखाने लगे हैं। इंतहाई खूबसूरत दिलचस्प माहौल। दूसरा के रमज़ान का महीना, खूबसूरत अफ्तारी, खूबसूरत शाम। 10 रमज़ान का ख़त्म था कुरान पाक का। हमारे अपने दोस्त भाई मोहम्मद तारिक साहब जो इस यहाँ के मोहतमिम में, उसके बेटे कारी अब्दुल खालिक साहब का, तो उसकी दावत पर हम घर से निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से पहुँच चुके हैं। सामने भाई रहमतुल्लाह और कारी अबरार साहब भी साथ में बैठे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे ना, तो सबसे पहले तो बहुत बड़ी ठंडी हवा, खूबसूरत हवा ठंडी चल रही थी, क्योंकि यहाँ कुछ ही इलाके के फासले पर ना यालाबारी और तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम मज़ीद खूबसूरत हो गया। तो चलते हैं, आपको पूरा विज़िट कराते हैं, इस मदरसे का खूबसूरत माहौल दिखाते हैं। यकीन करें, हर बंदा चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं कि हमें सुकून मिले। और अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम सुकून चाहते हो तो सुकून है मेरे ज़िक्र में। अल्लाह का कुरान कहता है कि अगर तुम सुकून चाहते हो तो सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। कौन बंदा है जो सुकून नहीं चाहता? हर बंदा सुकून चाहता है। तो इसलिए यकीन करें, आज लोगों के पास अच्छे से अच्छे घर हैं, अच्छी से अच्छी गाड़ियां हैं, आलीशान घर हैं, अच्छे से अच्छे आईफोन मोबाइल रखते हैं, मुल्कों के सफ़र करते हैं, जहाज़ों के सफ़र करते हैं, हवाओं में उड़ते हैं, कभी कहाँ, सिर्फ सुकून के लिए। लेकिन जहाँ सुकून मिलता है वहाँ हम जाते नहीं, और जहाँ मिलता है वहाँ हम आते नहीं। तो इसलिए हमें सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि हम सुकून तलाश करते तो हैं, लेकिन जहाँ मिलता है वहाँ हम जाते नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है कि अगर तुम सुकून चाहते हो तो सुकून मेरे ज़िक्र में है। फिर जब अल्लाह सुकून अता करेगा, घर कच्चा हो या पक्का हो, रोटी खाने की हो या ना हो, लिबास अच्छा हो या ना हो, गाड़ी आपके पास हो या ना हो, अच्छे मोबाइल हों आपके पास या ना हो, तो सुकून इंशाल्लाह मिलेगा। हर बंदा चाहता है कि मुझे सुकून हो। तो सुकून मेरे अज़ीज़ों असल अल्लाह की याद में, अल्लाह ताला के ज़िक्र में है, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि सुकून अगर तुम चाहते हो तो सुकून मेरे ज़िक्र में है। तो बात करने का मकसद ये है कि हम जैसे यहाँ पहुँचे हैं, एक छोटा सा मदरसा, बिल्कुल छोटी सी बस्ती में, तो यकीन करें, क्योंकि दीनी मदारस जो है, दीन का किला समझो, तो यकीन करें हमें बहुत सुकून मिल गया। दूसरा रमज़ान का महीना और शाम, और दूसरा अफ्तारी का वक़्त, खूबसूरत मौसम, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो यकीन करें, जो लोग सुकून को 5 स्टार होटलों में और आबशारों में दूर दराज तलाश करते हैं, वो सुकून हमें इस छोटी सी बस्ती उमर वाली के मदरसे में, मुफ्ती तारिक साहब के मदरसे में हमें सुकून मिल गया। तो यही मेरी एक दरख्वास्त है कि अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमें सुकून मिले और इज़्ज़त मिले, तो सुकून और इज़्ज़त अल्लाह ताला के ज़िक्र में है, अल्लाह की याद में है, अल्लाह की नमाज में है। तो इसलिए ये मदरसा देखें, बिल्कुल छोटा सा मदरसा है, बिल्कुल छोटा सा मुख्तसर, लेकिन सुकून यकीन करें हमें मिल गया। आते ही हमें सुकून मिल गया। तो ये कारी साहब भी बैठे हैं, साथ रहमतुल्लाह है। दूसरी तरफ क्योंकि गाँव का मदरसा है, तो साथ ही जंगल और दरख्त हैं घने, तो हमने कहा कि अपने दोस्तों को कुछ माहौल दिखा दें। तो अभी अफ्तारी से कुछ टाइम बाकी था, तो मैंने कहा कि क्यों ना हो कि अपने दोस्तों को कुछ विज़िट करा लें। सामने इमारतें और मोहतमिम साहब की गाड़ी, कुर्सियाँ चारपाइयाँ लगी पड़ी हैं, खूबसूरत माहौल, ये सुकून है। ज़रूरी नहीं कि सुकून अच्छे घरों में मिले, अच्छी गाड़ी में मिले, आईफोन मोबाइल में मिले, मुल्कों के सफ़र में मिले, हवाई जहाज़ों में मिले। सुकून जहाँ अल्लाह पाक ने कहा कि मिलता है ना, वहाँ हम जाते नहीं। सुकून मिलता है अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में। तो इसलिए कोशिश किया करें हम कि नमाज वक्त पर पढ़ें, और दूसरों को भी नमाज की दावत दिया करें, अपने घर वालों को भी नमाज की दावत दिया करें। इसलिए ये कारी साहब हमारे पास पहुंच चुके हैं। ये भी नात कलामी पेश करेंगे। ये कारी साहब हैं नात खां और डी खान के कारी मोहम्मद अबरार इसमाइल साहब। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा माहौल दिखा दें, इंशाल्लाह मज़ीद आपको माहौल दिखाते रहेंगे। तो हमारी ये वीडियो माहौल पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अल्लाह ताला आपका और आपकी फ़ैमिली का हमें नासिर हो। हाँ, एक बात ये है कि नमाज और कुरान की तिलावत ज़िंदगी के किसी मोड़ पे ना छोड़ें, फिर यकीन करें वो सुकून मिलेगा
جو تم چاہتے ہو۔ تو یہ ہیں مدرسے کی عمارتیں، یہ سامنے کچھ لکھا ہے تو یہ مدرسے کے متعلق اور ختم کے متعلق۔ باقی یہ خوبصورت نلکا اور خوبصورت کیمپ لگا کھڑا ہے، ٹینٹ ہے، یہ خوبصورت عمارتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کچی عمارتیں۔ یہ چھوٹے گاؤں کے مدرسے ہیں، بالکل تھل کے مدرسے ہیں، بڑا سکون پرسکون ماحول ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، لیکن اللہ کہتا ہے جہاں سکون ملتا ہے وہاں تم جاتے نہیں، جہاں ملتا ہے وہاں تم جاتے نہیں، جہاں ملتا نہیں وہاں تم تلاش کرتے ہو سکون کو۔ سکون نہ تو ملکوں میں ہے، نہ ہوائی جہاز میں ہے، نہ اچھے موبائل، نہ اچھی گاڑی، نہ اچھے گھر میں، بلکہ سکون اللہ کہتا ہے، اللہ کے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اس لیے یہ مدارس اور مساجد، نماز، قرآن کی تلاوت، اللہ سے محبت، علماء سے اصلاح تعلق، دینی جماعتوں سے محبت، اللہ کے راستے میں ہجرت، مدارس سے محبت، علماء سے محبت، تو یقین کرو یہ اللہ کا ذکر ہے اور یہاں سکون ملتا ہے۔ پھر یہ سکون کا تعلق اس بات سے نہیں کہ جس کے پاس اچھا گھر ہوگا۔ تو یہ ہمارے طارق صاحب جس کے بیٹے کا ختم ہے، اس کے بیٹے قاری عبدالخالق صاحب کا اہل محلہ کے لیے نئے پہ نماز تراویح رمضان المبارک ایک ختم یہاں پہلے ہو چکا ہے 6 روزہ، اور یہ اب 10 روزہ ہے۔ تو اس لیے ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بھائی طارق صاحب، تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو یہ شارٹ تھوڑا سا ماحول دکھا دیں، جھلکیاں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، تاکہ ہم کہیں جاتے ہیں تو چھوٹی نہ چھوٹی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں، تاکہ ماحول اچھا جو ہو نا وہ دل کو لگتا ہے۔ تو اس لیے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو بات کر رہے تھے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے۔ یقین کریں جتنا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن فری میں، کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی پیسے نہیں لگتے، وضو کرنے پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، نماز پڑھنے پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، ہاں، اور اچھا بات کرنے سے کوئی پیسے نہیں لگتے، اور تلاوت پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، ذکر کرنے پہ کوئی پیسے نہیں لگتے۔ تو یہ بالکل فری کے کام ہیں، اور جنت بھی بنے گی، دنیا بنے گی، آخرت بنے گی، اللہ راضی ہوگا۔ تو اس لیے یہ 3-4 کاموں کی پابندی کریں: نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، اللہ والوں سے محبت، علماء کی قدر۔ تو اس لیے انشاءاللہ دنیا میں سکون ملے گا اور آخرت میں سکون ملے گا۔ تو ہم آئے ہیں آج ختم ہے 10 رمضان کو، تو اس لیے ہم آئے ہیں ڈی خان سے، کوئی 110 یا 100 کلومیٹر کے لگ بھگ یہ سفر ہے۔ دوسری طرف ماشاءاللہ مدرسے کے کچھ روم وغیرہ ہیں جو مسافر رہتے ہیں، اور کمرے وغیرہ ہیں، ساتھ ہی ایک چھوٹی سی بالکل ایک مکان ہے کچا سردیوں کے لیے، جہاں جو طلباء رہتے ہیں۔ تو ایریا کافی ہے مدرسے کا ماشاءاللہ، اور زبردست قسم کی لوکیشن ہے، اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، سردی اتنی تیز کیونکہ ساتھ ہی علاقے میں ژالہ باری اور کافی زیادہ بارش ہوئی ہے۔